Hello everyone and welcome back to the lecture series. In this lecture series, we are covering GATE previous year questions from Open Channel Flow. So up till now, we have covered till 2016, GATE 2016, starting from the GATE 2020. So let's start with the question of GATE 2015. तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक 1 मार्क्स क्वेश्चन था GATE 2015 में. तो अब hydraulic jump take place in a frictionless rectangular channel. The pre-jump depth is YP. The alternate and sequent depth corresponding to YP are YA and YS respectively. The correct relationship among YP, YA and YS. तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो अल्टरनेट डेप्थ, सीक्वेंट डेप्थ और जो प्री जंप डेप्थ थी इसके करस्पॉन्डिंग इन तीनों के बीच क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है. तो जैसे हमें पता है जो अल्टरनेट डेप्थ होती है वो क्या होती है, फॉर सेम स्पेसिफिक एनर्जी. अगर सेम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए जो डेप्थ आएगी दैट डेप्थ विल बी नोन एज अल्टरनेट डेप्थ. तो सेम अगर हम देखेंगे सीक्वेंट डेप्थ के लिए, तो सीक्वेंट डेप्थ इज फॉर सेम स्पेसिफिक फोर्स. जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स बराबर होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आती है वो क्या कहलाती है, सीक्वेंट डेप्थ कहलाती है. सीक्वेंट डेप्थ में हमने देखा है प्री जंप एंड पोस्ट जंप दो डेप्थ होती है हमारे पास. तो हमें पता है जो हाइड्रोलिक जंप बनती है वो फ्रॉम सब सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल बनती है. तो सुपर क्रिटिकल के केस में डेप्थ ऑफ फ्लो हमेशा कम रहेगा और सब क्रिटिकल फ्लो के केस में डेप्थ ऑफ फ्लो हमेशा ज्यादा रहेगा. तो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जैसे उसने दे रखा है क्वेश्चन में, प्री जंप डेप्थ इज YP, पोस्ट जंप डेप्थ उसने डिनोट की है, देख सकते हैं यहाँ पे, या सीक्वेंट डेप्थ उसने कही है वो कितनी होगी, YS. तो यहाँ से एक रिलेशन तो क्लियर हो गया हमारे पास कि जो YS की वैल्यू रहेगी वो हमेशा किससे ज्यादा रहेगी, YP से ज्यादा रहेगी. ठीक है, तो जो प्री जंप डेप्थ है वो हमेशा कम रहेगी हमारे पास जो पोस्ट जंप डेप्थ है. इसके बाद रिलेशन जो आता है, जो हमारे पास ऑल्टरनेट डेप्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, YA दे रखी है. ठीक है, तो हमें बताना है कि अब इसका जो रिलेशन है वो इसके करस्पॉन्डिंग कैसा फॉर्म हो रहा है. देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है. वो कंसेप्ट क्या है कि एक्चुअली में जब भी वाटर फ्लो कर रहा होता है दो सेक्शन के बीच, अगर मैं हाइड्रोलिक जंप यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, तो दो सेक्शन पे, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप इस तरह से कुछ है, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया और ये सेकंड सेक्शन हो गया. तो इन दो सेक्शन में जब हाइड्रोलिक जंप मैं कहता हूँ Y1 से Y2 जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो Y1 से Y2 जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो Y1 डेप्थ होती है वो हमेशा अपनी ऑल्टरनेट डेप्थ को अटेन करने की कोशिश करती है. Y1 विल ट्राई टू अटेन इट्स ऑल्टरनेट डेप्थ, YA को अटेन करने की कोशिश करेगा. पर जो हाइड्रोलिक जंप में लॉसेज होते हैं, एनर्जी लॉसेज जो होते हैं, इस लॉसेज के कारण वो जो एक्चुअली में जंप को अटेन करेगा दैट जंप विल बी Y2 और सीक्वेंट डेप्थ. वो जो डेप्थ अटेन करेगा वो क्या होगी, हमारे पास सीक्वेंट डेप्थ होगी. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, तो एनर्जी लॉस के कारण क्या हो जाएगा, YA की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, YS से या Y2 से ज्यादा होगी, और YS की वैल्यू क्या है, YP से ज्यादा ही है. ठीक है, तो इन तीन के बीच हमें रिलेशनशिप बताना था. तो दिस विल बी अवर आंसर. ऑब्जेक्टिव टाइप था, मैंने 4 ऑप्शन लिखे नहीं है, यहाँ से ये हमारे पास ये आंसर हो गया. इस क्वेश्चन में जो समझना था वही समझना था कि ऑल्टरनेट डेप्थ जो होती है हमारे पास किसी भी प्री जंप डेप्थ की, वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी सीक्वेंट डेप्थ से ज्यादा होती है हमारे पास. ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये भी 2015 में 1 मार्क्स क्वेश्चन था. तो ऑल्दो दिखने में ज्यादा बड़ा लग रहा है पर ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में. A circular pipe has a diameter of 1 meter, bed slope of 1 in 1000, Manin's roughness coefficient is 0.01. It may be treated an open channel flow when it is flowing just full. That is, the water level just touches the crust. The discharge in this condition is denoted by Q full. Similarly, discharge when the pipe is flowing half full, that is with the flow depth of 0.5 meter, it is denoted by Q half. The ratio of Q full is to Q half. So we have to calculate the ratio of Q full is to Q half. तो यहाँ पे एक कंडीशन इसने अजम्पशन पहले ही दे दी है कि जब भी हमारा, देखो पाइप, अगर हम ओपन चैनल की बात करें, उस अजम्पशन को मैं यहाँ समझाता हूँ. अगर हम ओपन चैनल की बात करें तो ओपन चैनल तभी होता है जब हमारे पास क्या होता है, फ्री सरफेस होता है. दैट इज ऐसी सरफेस जहां पे जो प्रेशर हो वो कितना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो. तो जब हमारे पास किसी पाइप में, पाइप इज रनिंग फुल, अगर यहाँ पे पाइप में फुल है तो प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पर इस अजम्पशन में वो क्या कह रहा है, जब पाइप फुल रन कर रहा है तो भी हम उसे क्या मान के चल सकते हैं, ओपन चैनल फ्लो मान के चल सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन होगा वो केवल इट इज बेस्ड अपॉन दिस अजम्पशन ओनली. अगर ये अजम्पशन नहीं होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता यहाँ पे. तो देखते हैं हमारे पास
तो ये assumption जैसे डिस्कस किया मैंने, उसके बाद देखो इसके कंडीशन क्या है, मेनिन्स इक्वेशन अगर हमने देख रखी है तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1/n a इंटू r रेज़ टू पावर 2/3 एंड इंटू s रेज़ टू पावर हाफ। पर इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके एक शॉर्टकट जो हमारे पास हो सकता है वो हमें जो याद रखना है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फुल इन केस ऑफ पाइप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हाफ इन केस ऑफ पाइप। दैट इज जब हमारे पास हाफ डायमीटर पे पाइप रन कर रहा होगा या फिर फुल डायमीटर पे पाइप रन कर रहा होगा, हाफ डायमीटर पे रन कर रहा है चाहे फुल डायमीटर पे रन कर रहा है, दोनों ही केसेस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कंडीशन के बेसिस पे अगर मैं देखूंगा तो अगर मुझे क्यू फुल निकालना है तो क्यू फुल भी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फुल मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज टोटल एरिया की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे क्यू हाफ कैलकुलेट करना है, क्यू हाफ विल बी इक्वल टू velocity at half multiplied by area of the half of the cross section, that is wetted area of the half of the circular pipe। देखो यहाँ से अगर मुझे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ q full डिवाइड बाय q half, तो q full बाय q half, देखो velocity in full एंड वेलोसिटी इन हाफ इज इक्वल, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ फुल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हाफ। ठीक है, एरिया ऑफ फुल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हाफ। तो एरिया फुल के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास π/4 इंटू डी स्क्वायर, और हाफ के लिए अगर मैं देखता हूं तो कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स इसका हाफ कर दूंगा तो π/8 इंटू डी स्क्वायर। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो क्यू फुल बाय क्यू हाफ इज इक्वल टू 2, तो रेशियो कितना आ गया, क्यू फुल बाय क्यू हाफ इज इक्वल टू 2। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, देखो यहाँ पे ऑप्शन देख सकता हूँ, तो ऑप्शन बी मुझे यहीं से नजर आ रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन जो मैंने कराया वो इस बेसिस पे कराया है, तो क्यू फुल इज इक्वल टू क्यू हाफ, ये कंडीशन हमें क्या है, याद रखनी पड़ेगी। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, क्यू जो मेनिन्स का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू 1/n इंटू ए फुल मल्टीप्लाई बाय आर रेज़ टू पावर 2/3 इंटू एस रेज़ टू पावर हाफ, ये फुल के लिए निकल गया। वैसे ही क्यू हाफ के लिए मैं निकालू 1/n इंटू ए हाफ आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर हाफ। देखो इसमें इस जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है इसमें स्लोप और मेनिन्स कोफिशिएंट दोनों के लिए ही बराबर है, मेनिन्स कोफिशिएंट और स्लोप दोनों के लिए ही बराबर है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल रह जाएगा, अगर मैं क्यू फुल बाय क्यू हाफ लिखूंगा तो कितना रह जाएगा, या जो चेंज हो रही होंगी चीजें, आर रेज़ टू पावर 2/3 इंटू ए एच रेज़ टू पावर 2/3। तो देखो जो आर की वैल्यू होती है इस फॉर्मूला में वो सेम होती है, आर हाफ के लिए और आर फुल के लिए सेम आता है। तो अल्टीमेटली ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्यू फुल बाय क्यू हाफ इज इक्वल टू ए ऑफ हाफ डिवाइड बाय सॉरी ए ऑफ फुल डिवाइड बाय ए ऑफ हाफ। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, ये वही रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ से अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये चीज याद रखेंगे, क्यू फुल इज इक्वल टू क्यू हाफ होता है, इससे हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, शॉर्टन अप हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी गेट 2015 में आया था। ये कितना था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखते हैं, अ शॉर्ट रीच ऑफ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैज इट्स बेड लेवल राइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट अ स्लोप ऑफ 1 in 10,000. It carries a discharge of 4 meter cube per second. Its Manin's roughness coefficient is 0.01. The flow in this reach is gradually varying. At a certain section in this reach, the depth of flow was measured as 0.5 meter. The rate of change of water depth with the distance. So we have to calculate dy by dx calculate करना है हमें। तो अगर इसको समझने की कोशिश करें, हमारे पास तो क्या दे रखा है, बेड लेवल इज राइजिंग। तो राइजिंग का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा बेड लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एडवर्ड स्लोप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एडवर्ड स्लोप। तो जो हमारा एस नॉट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो दे रखा है 1 in 10,000 की जो बात करिए वो क्या है, नेगेटिव में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी प्रोफाइल का वेरिएशन हो सकता है। इस तरह से हमारा क्या है, ग्रेजुअली चेंज हो रही है हमारी जो प्रोफाइल हो रही है। तो ये हमें क्या बताना है, इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, दैट इज dy बाई dx की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो dy बाई dx की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन पढ़ रखी है, dy बाई dx इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइड बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। इस केस में हमें पता होता है एस नॉट जो होता है दैट इज अवर बेड स्लोप, एस नॉट इज डिनोटिंग बेड स्लोप, एस एफ इज डिनोटिंग एनर्जी लाइन स्लोप, ई एल स्लोप जो वहां पे एनर्जी लाइन होगी उसका स्लोप। फ्राउड नंबर हमें पता है, फ्राउड नंबर इज एफ आर, या फिर हम कैसे वी अप बाई अंडर रूट जी वाई जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एस नॉट की वैल्यू हमें गिवन है। देखो dy बाई dx हमें कैलकुलेट करना है, एस नॉट की वैल्यू हमें गिवन है,
एस एफ भी हमें पता करना पड़ेगा। फ्राउड नंबर हम पहले पता कर लेते हैं, फ्राउड नंबर निकालना आसान है। यहाँ पे फ्राउड नंबर क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर विल बी इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी वाई। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है, जो ऊपर देखता हूँ डेटा में, तो डेटा में हमें क्या दे रखा है, 2 मीटर वाइड चैनल है जिसका डिस्चार्ज हमें गिवन है। देखो डिस्चार्ज हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, तो और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्यू डिवाइड बाई बी इंटू वाई अंडर रूट जी इंटू वाई। यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, डिस्चार्ज इज 4, विड्थ हमें 2 दी है, डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 दी है। तो यहाँ से मैं क्या पुट कर लेता हूँ, देखो जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 यूज करना है। तो गेट के क्वेश्चन में ध्यान रखना, स्पेशली न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, अगर जी की वैल्यू ना गिवन हो तो 9.81, और जी की वैल्यू स्पेसिफिकली अगर गिवन है 10 यूज करनी है तो फिर 10 ही यूज करनी है, वरना जो 2 डेसिमल वाली रेंज में कई बार बाहर चल जाता है आंसर। तो 10 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज 0.5। यहाँ से अगर मैं एफ आर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1.788। तो एफ आर विल बी, फ्राउड नंबर विल बी इक्वल टू 1.788। देखो तो हमारे पास क्या है, फ्राउड नंबर भी हमें पता पड़ गया। तो एक चीज हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, एस एफ। एस एफ की वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में हम। एस एफ देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में जब हम पहले कर रहे थे इसी लेक्चर सीरीज में, ये बोला था जीवीएफ के टाइम पे जो मेनिन्स कोफिशिएंट होता, या सॉरी मेनिन्स इक्वेशन होती है, उसमें Q इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए इंटू आर रेस्ट टू पावर 2/3 इंटू एस रेस्ट टू पावर हाफ होता है। तो जब हम जीवीएफ की बात करते हैं, तो जीवीएफ की जब हम बात करते हैं तो जो स्लोप होता है तो वो किसका आता है, एनर्जी लाइन का स्लोप आता है। जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो की, तो जब हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो उसमें जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एस नॉट आ जाता है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो एस नॉट होता है वो एस एफ के बराबर होता है, ठीक है, या फिर वाटर सरफेस। तो तीनों ही स्लोप जो एस नॉट, एस एफ और एस डब्ल्यू होते हैं, तीनों ही स्लोप क्या होते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो के केस में बराबर होते हैं। पर ऐसा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में नहीं होता है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में ध्यान रखना, जो स्लोप आता है वो क्या आता है, एस एफ आता है। इस इक्वेशन में भी देखो डिस्चार्ज गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर चैनल का, आर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक जो रेडियस होता है वो होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर चैनल में बनाता हूँ इस तरह से, उसकी डेप्थ नोट करता हूँ, वाई मुझे 0.5 दे रखा है और ये कुछ बी मुझे 2 मीटर का गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी इंटू वाई, और वेटेड पेरीमीटर मेरे पास कितना हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, बी प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आर भी मुझे नोन है, तो इस इक्वेशन में मुझे केवल एक चीज अननोन है, दैट इज अवर एस एफ। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा सारी चीज की, तो मेरे पास एस एफ की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, जो कि आ रही है 6.922 इंटू 10⁻³ तो एस एफ विल बी इक्वल टू 6.922 इंटू 10⁻³ देखो अब ऊपर वाली जो इक्वेशन हमें dy बाई डी एक्स की थी, इसमें हमें एस एफ भी पता चल गया है। तो अब केवल एक ही वेरिएबल रह गया इस इक्वेशन में, तो बाकी सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे अगर मैं निकाल लेता हूँ, यहीं पे मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ अपना। तो कैसे निकालूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव में देखो हमारा गिवन था, जो हमें एस नॉट गिवन था 10⁻⁻4 माइनस 6.922 इंटू 10⁻³ प्राउड नंबर अभी हमने कैलकुलेट करा 1 माइनस 1.788 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, कुछ नेगेटिव में आएगा, वो कितना आ रहा है 3.196 इंटू 10⁻³ तो ये दिस इज अवर आंसर। देखो ऑल दो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, हमारा स्लोप होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली 3.196 इंटू 10⁻³ हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के। तो ये फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। 2015 में ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आया था, और 2015 में इतने ही क्वेश्चन आए थे, तो इसको कवर करने से हमारे 2015 के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या है। अ हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड इन अ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल which is horizontal and frictionless. The post jump depth and velocity are 0.8 meter and 1 meter per second respectively. The pre-jump depth, the pre-jump velocity is, so we have to calculate the pre-jump velocity हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या गिवन है हमें, b इज इक्वल टू 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल गिवन है हमें, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस है। तो साथ में हमें क्या गिवन है, y2 की वैल्यू गिवन है, पोस्ट जंप डेप्थ 0.8, सिमिलरली जो पोस्ट जंप डेप्थ की वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है। तो यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली
देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम वी हैव टू कैलकुलेट v1। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं v1 की वैल्यू? देखो डिस्चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट जंप हो, दोनों ही केस में डिस्चार्ज क्या रहेगा, q1 इज इक्वल टू q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 इंटू y1 इज इक्वल टू v2 इंटू y2। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या शो कर रहा है, पोस्ट शो कर रहा है, और जो वन सबस्क्रिप्ट है वो क्या शो कर रहा है, प्री को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, v2 इंटू y2 बाय y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें v2 नोन है, y2 नोन है, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू नोन है हमें। और सिमिलरली अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y1 कैलकुलेट करना है। तो देखो जब हमें फ्राउड नंबर गिवन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम फ्राउड नंबर यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लें तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, y2 बाई y1 या y1 बाई y2 का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले फ्राउड नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्राउड नंबर एट सेकंड सेक्शन, दैट इज पोस्ट जंप डेप्थ में फ्राउड नंबर कितना होगा, तो v2 बाय g इंटू y2। तो v2 हमें गिवन है 1 डिवाइड बाय, देखो g की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी 10 लेने के लिए पहले ही बता रखा है, तो y2 की वैल्यू कितनी है 0.8। तो यहाँ से अगर मैं फ्राउड नंबर एट सेकंड सेक्शन दैट इज पोस्ट जंप फ्राउड नंबर निकालूंगा तो वो आएगा 0.35, दैट इज लेस देन 1। इसका मतलब कौन सा फ्लो यहाँ पे हो रहा होगा, सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा। तो ये होना भी चाहिए था। अगर जंप की बात करता हूँ तो जंप क्या होती है, सुपर टू सब में जाती है, तो सेकंड सेक्शन पे सब क्रिटिकल फ्लो ही फॉर्म होना चाहिए था। देखो फ्राउड नंबर पता पड़ गया, तो अब मैं y1 बाय y2 का रेशियो निकाल सकता हूँ, या फिर यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए थी। तो कितना हो जाता है, हाफ इंटू -1 + 1 + 8 FR। देखो जब मैंने बोला था डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो FR में भी क्या आता है, 2 आता है। याद करने का तरीका जो था, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कितनी आ रही है, 0.166 मीटर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज अवर प्री जंप डेप्थ। ये क्या आ गई हमारे पास, प्री जंप डेप्थ आ गई। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो डायरेक्टली यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है इसमें पुट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। देख लेते हैं, तो v1 इज इक्वल टू y2, v2 हमें पता है 1 इंटू 0.8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0.166। तो यहाँ से मेरे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी जो आ रही है 4.83 मीटर पर सेकंड। देखो 2 डेसिमल तक जनरली हम आंसर लिखते हैं अगर नहीं पूछा गया है तो भी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, v1 की वैल्यू होगी, दैट इज प्री जंप वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, दिस इज अवर प्री जंप वेलोसिटी। तो इसी के साथ हमने क्या किया, 2015 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो भी कवर कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2014 के क्वेश्चन कवर करेंगे, 2014 एंड 2013 के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।